जितने भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं, जितने जितने भी लोगों ने इनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं, अगर उन्होंने स्लोगन पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, उस फोकस पे अगर काम करें तो नेचुरल बात है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। अगर ये कि सिर्फ सुन के उसको सुन के अवॉइड कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ओलंपिक खिलाड़ी हूँ, उन सब के लिए एहसास लगातार काम कर रहा है। Very difficult to judge like who we want to give the whole mark. And I really wish them all the best for their future. And अगर सेना में जितने भी काम करने वाले वर्कर जो सैनिक हैं या जो जवान हैं, जो उनकी वाइफ है, ये मान के चलिए कि अपनी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए मैसेज हम ये कहते हैं, हम उनके साथ हमेशा तैयार रहते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आज़ाद इंडिया टाइम्स में। मैं हूँ जुनैद। अभी हम आए हुए हैं इवेंट के अंदर, जो यहाँ पर काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किया गया है। तो वहीं पर वक्त संस्था जो काम करती है लगातार सभी धर्मों के लोगों के लिए काम करते हैं लोग, तो उनसे बात करेंगे। लेडीज़ विंग हमारे साथ है कि किस तरीके से काम को लेके चल रही है, यहाँ आकर क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ मिली। तो मैम आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अफसाना है अफसाना जी। तो ये आप यहाँ पे कब से आए हुए, कितने टाइम से आप यहाँ पे आए हुए? इनके ये चौथा इवेंट मैं अटेंड कर रही हूँ, इससे पहले भी हम अटेंड कर चुके हैं। ये जितने भी लोगों को मोटिवेट करके अवार्ड देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। हमें इनके साथ जो हमारे रिलेशन हैं इनके साथ काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि वो आगे कंटिन्यू रहें। और जो ये काम जिस तरह से लोगों तक पहुँचाते हैं मीडिया के द्वारा, एज ए ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत की जो भावना है लोगों के बीच में, वो बरकरार रहे, आगे तक कंटिन्यू चलती रहे। ये कोलैब आपका काफ़ी टाइम से हो रखा है, तो मतलब साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी भी होती है या फिर खाली इवेंट ही होते हैं? नहीं, हम कई बार एक्टिविटी भी कर लेते हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप हो जाता है, उसमें हम लगा लेते हैं मेडिकल। ऐसा चाहिए उसमें साथ में होता है आपके वर्क संस्था के साथ में? ऐसा होता है? हाँ, एहसास के साथ। तो जब ये एहसास वाले कोई प्रोग्राम करते हैं किसी तरह के, तो वो हमें जरूर इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। एज ए कोलैबोरेशन हम लोग उनके साथ काम कर लेते हैं। आपका स्लोगन है कि हमारा विश्व गुरु बनाना है देश को, हमें वो देश को आगे लेके जाना है, मतलब युग चेंज करना है, हमें परिवर्तन करना है, और हमारा पूज्य एक परमेश्वर। यानी आप चाहते हैं कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं, जितने भी लोगों ने इनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं, अगर उन्होंने स्लोगन पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, उस फोकस पे अगर काम करें तो नेचुरल बात है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। अगर ये कि सिर्फ सुन के उसको सुन के अवॉइड कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और चाहते हैं कि भारत विश्व बने और आगे काम हो, तो आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाना पड़ेगा और मिलकर काम करना ही पड़ेगा। गुरु वो होता है कि जो अच्छा गुरु होता है वो चीज़ों शिष्यों को अच्छा पढ़ाता है। तो हमारे इंडिया में विश्व गुरु बनने की वो क्या चीज़ है कि हम अब कैसे कह रहे हैं कि बन सकते हैं हम, या क्या लगता है आपको कि किस तरीके से मतलब रोड में क्या होना चाहिए उसके लिए? एजुकेशन को लेकर हम काम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि अगर लोगों की जो सोच है, उनके विचार है, अगर हम बदलें, ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करें, तब ऐसे बजाय कि दिखावे के तौर पे हमने मान लीजिए कहीं क्लीनिंग की है या मेडिकल कैंप लगा दिया, सफाई कर दी, मेडिकल कैंप लगा दिया और वहाँ पे बस करके हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो वो नहीं है। वो जो चीज़ करे वो ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी लेवल पर होना चाहिए और सबके लोगों के बीच में होना चाहिए, तब जाकर हम कुछ सुधार कर सकते हैं। चाहे वो गुरु है, अगर गुरु की बातें लोग फॉलो करते हैं। हमारे आलमा सरदार कहते हैं, उनका कहना है ना कि वर्कर जो है, बाद में से जो वर्क पे काम करे, हर एक वर्कर के दिमाग में चीज होती है कि मुझे कोई भी काम करना है तो एज ए ह्यूमैनिटी और मानवता के लिए करना है। कहीं भी ऐसा वर्कर नहीं होगा जो बिना किसी परेशानी, कोई बंदा वहाँ से पास आउट कर जाए, निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ करेगा। मैम कल जैसे कि कल 26 जनवरी है, पब्लिक डे है हमारा, तो हमारी सेना शौर्य दिखाएंगी। तो आज यहाँ पे इवेंट हुआ आपका, तो किस तरीके से यहाँ पे उसको लेकर भी कुछ रखा गया था, नहीं रखा गया था मतलब? हाँ, फौज अभी आपने देखा, अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मिलिट्री का दिखाया था कि किस तरह से आर्मी के लोग हैं काम करते हैं या फोर्स पे काम करते हैं। अगर कहते हैं देश है, अगर 26 जनवरी है, देश अगर सुरक्षित मान लीजिए है, तो कुछ तो है ना जो प्रोटेक्शन करने के लिए लोग बैठे हैं सीमा पे, तो उनकी वजह से भी है यहाँ पे बताया गया। सेना हमारी हमेशा वहाँ तत्पर रहती है बॉर्डरों के ऊपर, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनकी जो वाइफ होती है, घर में रहती है, एक तरह याद भी करती होंगी अपने हस्बैंड्स को, तो उनके लिए क्या? सेना में जितने भी काम करने वाले वर्कर जो सैनिक हैं या जो जवान हैं, जो उनकी वाइफ है, ये मान के चलिए कि अपनी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए मैसेज हम ये कहते हैं, हम उनके साथ हमेशा तैयार रहते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं। हम कह तो जरूर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आश्रम होते हैं, आप वहाँ जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आर्मी की जो वाइफ्स होती हैं उनके पास जाके मिले हो, या ऐसा कुछ एक्टिविटी आपकी हुई हो? आर्मी वालों की वाइफ से तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ ये चीज़ें, मैं जैसे जहाँ पे जिस एरिया मोहल्ले में रहती हूँ, वहाँ पे हमारे अगर आर्मी है के लोग रहते हैं तो हम लोग उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ अपनी सहानुभूति रखते हैं। किसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो करते हैं। क्योंकि जो आर्मी के जो लोग होते हैं मोस्टली जरूरी नहीं कि हर एक जगह पे मिलेंगे, उनके एक अलग से एरिया होते हैं, वो अलग से रहते हैं। और आर्मी के लोगों से मिलना आपके लिए, मुझे नहीं लगता कि आप रिपोर्टर है कि इतनी जल्दी लोग आम पब्लिक को मिले दिया जाता है। अपने लेवल पर्सनली आप करते हैं जो भी अगर पता लगता है? जहाँ हमें पता चलता है आर्मी है, मैं एज अ ट्यूटर हूँ, मुझे
मुझे पता कि मेरे पास कोई बच्चा ऐसे जिनके फादर आर्मी में थे, अब नहीं है, उनको बच्चों को हम लोग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन मैं तो देती हूँ। जो ये भी करते हैं आप? मेरा ये है, ये चीज़ है। देखिए मैम ने बताया जिस तरीके से रिपब्लिक डे कल है और अभी मैम इवेंट में आए हुए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले से आए हुए हैं, तो उसको लेकर के एक मैम ने मैसेज भी दिया कि आर्मी वाले जो होते हैं, जो हमारे लिए तत्पर रहते हैं बॉर्डरों के ऊपर, वो बड़े अपना कहते हैं कि कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी, और उनकी वाइफ्स भी, घर वाले भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पता नहीं होता कि आएंगे नहीं आएंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। तो इसी के साथ हमारा कल के लिए यही मैसेज है कि हमारे आर्मी वालों को सैल्यूट है हम सबकी तरफ से, और यही कहना चाहते हैं कि आपका आप हमारा ख्याल रखते हैं, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सही नीयत से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा सही होता है। और एहसास जो है पिछले 13 वर्षों से इनको सही नीति से काम कर रहा है, सही अच्छी नीति से काम कर रहा है, चाहे स्लम एरिया के बच्चे हों, चाहे स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं वो हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हों, उन सब के लिए एहसास लगातार काम कर रहा है। और उससे जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके लिए समर में कैंप रखते हैं जिसमें हर तरह की जो उनकी हॉबी होती है उनके लिए ट्रेनिंग देते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, और उनको जो जिस एक्टिविटी में अच्छा है उनको यहाँ मंच प्रदान किया जाता है उनको। It's very difficult to judge like whom we want to give more marks, and I really wish them all the best for their future. And modeling has always been a very special to me, and it's so good to see like little kids pursuing modeling, and all the very best to the organization also. Thank you. Ma'am, now we need you also. You released the book today? मॉडल्स का मेकअप किया था ट्विंकल, जसकीरत कौर, उषा कुमारी, प्रीति सिंह, प्रीति कुमारी, रेजिया बेगम, along with मनीषा हंडाला मैम। हमारे मॉडल्स सभी के सब, सारे पार्टिसिपेंट, सारे गेस्ट इतने अच्छे नहीं दिख पाते, खुद को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अगर हमारे मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते। तो एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑल द मेकअप आर्टिस्ट, द एंटायर टीम, जोरदार तालियां। वंस अगेन राजमोहित सर, आई वुड लाइक टू फेलिसिटेट राजकुमार सर, प्लीज स्टेज के सेंटर में आइए। राधा वर्मा, सारे फाइनलिस्ट प्लीज मेकअप आर्टिस्ट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए।